हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है हम लोग को करेक्ट वैल्यूज फाइंड करना है ए टू डी के लिए। दैट मीन्स यहाँ जो ए, बी, सी और डी जो दिए हुए हैं दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 एट वेरियस स्टेजेस, उनके करेक्ट वैल्यूज निकालने अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस जो हमें यहाँ दिए हुए हैं। नाउ इस क्वेश्चन के लिए अगर हम लोग की कॉन्सेप्ट की बात करें तो दैट विल बी एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है दैट इज इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम with the help of blood, transport of O2 and CO2 takes place। और ये जो ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, दे डिपेंड ऑन फैक्टर्स सच एज, फर्स्ट होगा दे डिपेंड ऑन द प्रेशर ग्रेडियंट, एंड इसी प्रेशर ग्रेडियंट में दे आर ऑल्सो रिलेटेड टू द वॉल्यूम ऑफ लंग्स। तो इन दोनों फैक्टर्स को मिला के हमारा सारा प्रेशर बनता है, एंड इसी प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से इनटेक एंड आउटटेक दैट इज इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है। तो अगर हम लोग प्रेशर की बात करते हैं तो वी ऑल नो दैट एयर फ्लो जो है वो डिपेंड करता है प्रेशर ग्रेडियंट में, एंड प्रेशर ग्रेडियंट क्या है? इट फ्लोज फ्रॉम द हायर कंसेंट्रेशन टू द लोअर कंसेंट्रेशन। तो ये हमारा प्रेशर ग्रेडियंट जो होता है एयर फ्लो के लिए वो हायर टू लोअर रहता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं इंस्पायरेशन की, तो इंस्पायरेशन के केस में क्या होता है? अगर हम लोग को इंस्पायर करना है मतलब एयर इनटेक करना है, तो एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज्यादा होना चाहिए और लंग्स में कम होना चाहिए, तब जाके हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर होगा। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर इज हायर देन लंग्स। जबकि अगर हम लोग बात करते हैं प्रोसेस ऑफ एक्सपायरेशन, तो एक्सपायरेशन के प्रोसेस में होता है कि हम लोग को एयर बाहर भेजना है, दैट मीन्स लंग्स में ज्यादा होना चाहिए और एटमॉस्फेयर में कम होना चाहिए उसके कंपैरिजन, तब जाके एयर बाहर जाएगा। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे कि प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर इज लेस देन द लंग्स। तो ये हुआ हमारा एयर फ्लो प्रेशर ग्रेडियंट के बेसिस में फॉर इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। नाउ अगर हम लोग एयर फ्लो पैसेज के बारे में बात करते हैं, दैट मीन्स पैसेज ऑफ एयर। तो एयर का जो पैसेज होता है इट स्टार्ट्स विद द एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में सारा एक्सचेंज होता है गैसेस का, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड उसका, एंड देन वहां से पल्मोनरी वेन के थ्रू इट गोज टू सिस्टमिक आर्टरीज, जहाँ पे ऑक्सीजन डिलीवर कर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, एंड देन आफ्टर द सिस्टमिक आर्टरीज इट गोज फ्रॉम सिस्टमिक वेन्स जो डिलीवर करता है टू दी पल्मोनरी आर्टरीज, और पल्मोनरी आर्टरी से वापस एल्वियोलाई में जाता है, जहां से आउट टू दी इन्वायरमेंट या एटमॉस्फेयर हो जाता है। तो दिस इज हाउ द होल पैसेज ऑफ एयर वर्क्स। अब इसमें जो है हम लोग को याद रखना है कि जो प्रेशर होता है, प्रेशर ग्रेडियंट, वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। लाइक हम लोग बोलेंगे, अगर हम लोग यहाँ एक प्रेशर ग्रेडियंट का चार्ट बनाते हैं, दैट इज यहाँ हम लोग लिख देते हैं रेस्पिरेटरी गैसेस, ठीक, एंड यहाँ पे रहेगा एटमॉस्फेरिक एयर, फिर यहाँ रहेगा एल्वियोलाई क्योंकि एटमॉस्फेरिक एयर से वो एल्वियोलाई में जाता है, एंड देन
एल्वियोलाई के बाद होगा हमारा ब्लड, क्योंकि फिर वो ब्लड में मिक्सअप होता है। वी विल राइट हियर ब्लड। ब्लड भी दो तरह का होता है, एक डीऑक्सीजनेटेड वाला और एक ब्लड रहेगा ऑक्सीजनेटेड, एंड लास्टली टिश्यूज तक जाता है, फिर वहां से वापस रिवर्स प्रोसेस होता है। तो ये हमारा पूरा लेबलिंग्स हो गया। अब हम लोग रेस्पिरेटरी गैस के बारे एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहला रेस्पिरेटरी गैस हम लोग ऑक्सीजन के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग प्रेशर के अकॉर्डिंग बात करें तो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से एल्वियोलाई में आता है। दैट मीन्स जो एटमॉस्फेयर में प्रेशर है वहां ज्यादा होना चाहिए और लंग्स में कम होना चाहिए, दैट इज एल्वियोलाई में, तब जाके वो अंदर आ पाएगा। हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन, इसलिए एटमॉस्फेयर में ज्यादा होता है, दैट इज अराउंड 115, और एल्वियोलाई में उससे कम होगा, दैट इज 104, तब जाके हमारा एटमॉस्फेयर से एल्वियोलाई में आया। अब एल्वियोलाई से वो ब्लड में मिक्सअप होगा तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है। दैट मीन्स हमारा वहां पे प्रेशर और कम होना चाहिए, तब जा एल्वियोलाई से ब्लड में अगर ऑक्सीजन को जाना है तो एल्वियोलाई का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, ब्लड का कम होना चाहिए, तब जाके वो फ्लो वापस वहां होगा। तो इसीलिए वहां पे प्रेशर हमारा 95 रहता है, कम। नाउ ब्लड टू टिश्यूज में जाना है तो टिश्यूज का प्रेशर अब कम होना चाहिए ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड के कंपैरिजन में, तो दैट इज अराउंड 40। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसमें भी हमारा प्रेशर रहेगा 40 सेम। सो इससे हम लोग देखें कि ऑक्सीजन में जैसे ही ब्लड हमारा जो गैस है ऑक्सीजन वो अंदर जाते जाता है तो वहां पे जैसे जैसे अंदर जाता है प्रेशर कम होते जाता है। सिमिलरली अगर हम लोग बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर आना है एटमॉस्फेयर में, तो सबसे ज्यादा इसका कंसेंट्रेशन जो होगा प्रेशर ग्रेडियंट वो सबसे ज्यादा कहाँ होगा, टिश्यूज में होगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं टिश्यूज में इसका प्रेशर ग्रेडियंट 45 है एंड 45 सबसे ज्यादा है। तो अब जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें भी 45 ही रहेगा, बिकॉज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा अमाउंट में, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस इज जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एल्वियोलाई में आएगा, तो एल्वियोलाई में उससे कम होना चाहिए, तब जाके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एल्वियोलाई में आ पाएगा। तो यहाँ हमारा प्रेशर 40 हो जाता है। तो सेम यहाँ पे 40 ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए भी रहेगा, बिकॉज बहुत कम ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड उस वक्त तक रिमेनिंग रहता है। अब एटमॉस्फेयर में आना है तो एल्वियोलाई से एटमॉस्फेयर एयर का प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो ज्यादा रहेगा बट एटमॉस्फेयर में कम रहेगा, दैट मीन्स इट इज अराउंड 0.3। तो ये हमारा टेबल बना फॉर पार्शियल प्रेशर, मीन्स यहाँ हम लोग लिख सकते हैं टेबल फॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। अब इसके अकॉर्डिंग जो हमें टेबल दिया गया है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे जो है पहला ए, दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जब ये सिस्टमिक वेन से कैरी कर रहा था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो हम लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में देख सकते हैं ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 है, तो यहाँ हमारा ए हो जाएगा 40। तो वी कैन राइट हियर कि ए दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वो 40 mmHg हो जाएगा, एंड देन उसके बाद है बी इज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तो ज्यादा होगा बिकॉज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो हम यहाँ देख सकते हैं CO2 का कंसेंट्रेशन यहाँ 45 है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। So we can write partial pressure of oxygen is 45 mmHg, ये दोनों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का है। एंड C जो है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है फॉर जो सिस्टमिक आर्टरीज है जहाँ पे ऑक्सीजन डिलीवर हो जा रहा है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था, दैट इज 95। तो वी कैन राइट हियर partial pressure of oxygen for C is 95 mmHg। and similarly यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे partial pressure of carbon dioxide D, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कम रहेगा, that is around 40। so we can write here CO2 for D is 40 mmHg। तो इससे हम लोग देख सकते हैं कि हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। So hope you have understood. Best of luck. Thank you.